स्वागत है आपका आपके इस चैनल में अभिषेक पीजीआई ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम यूपी कांस्टेबल का जो हमारा पहला क्लास है भारत और उसके पड़ोसी देश, तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि भारत और उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उसके बारे में क्या क्या एमसीक्यू बन सकता है जो आपके यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछा जा सके। तो हमारा जो टारगेट है यूपी कांस्टेबल का टारगेट है और जो हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भारत और उसके पड़ोसी देश हमारे जो पहला टॉपिक है आज का उसके बारे में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको 100 में 100 नंबर चाहिए तो हमारी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं, तो इसका पहला ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8 देशों के साथ, डी 9 देशों के साथ। तो इसका हमारा सही आंसर है वो सी 6 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमाएं लगती हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है। जो भारत के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है वह देश कौन सा है। ए नेपाल साझा करता है, बी पाकिस्तान साझा करता है, सी बांग्लादेश साझा करता है या डी चीन साझा करता है। तो अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह की वीडियो आपको यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड आती रहेंगी। और अगर आपको सिलेक्शन कंफर्म लेना है तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। तो भारत का सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला देश जो है वो सी बांग्लादेश है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा क्या कहलाती है। जो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है वो क्या कहलाती है। एक मैकमोहन कहलाती है, बी एलओसी कहलाती है, सी रेड क्लिफ कहलाती है या डी डूरंट कहलाती है। तो जो इसका सही आंसर है वह सी रेड क्लिफ कहलाती है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत चीन सीमा कहलाती है। ए एलओसी कहलाती है, बी एलएसी कहलाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाती है, सी रेड क्लिफ कहलाती है या डी डूरंट कहलाती है। तो जो हमारा इसका सही आंसर है बी एलएसी कहलाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पाक नियंत्रण रेखा कहलाती है। जो भारत पाक नियंत्रण रेखा है वह क्या कहलाती है। एलएसी कहलाती है, एलओसी कहलाती है, सी रेड क्लिफ कहलाती है या डी 38वीं रेखा कहलाती है। तो जो इसका सही आंसर है वह हमारा बी एलओसी होना चाहिए या बी एलओसी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न है भारत का स्थल रुद्ध देश कौन सा है। ए श्रीलंका है, बी नेपाल है, सी मालदीव है या डी म्यांमार है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह बी नेपाल है। सातवां प्रश्न है हमारा कि भारत और श्रीलंका के बीच है ए पल्क जल संधि, बी मलक्का जल संधि, सी होमुर्ज या डी बाब एल मंदेब। तो जो हमारा भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो हमारा पाल्क जल संधि है। जो इसका सही आंसर है वो हमारा ए होगा, पाल्क जल संधि। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारत का सबसे नया पड़ोसी देश कौन सा है। तो जो भारत का हमारा सबसे नया पड़ोसी देश है वो कौन सा है। ए नेपाल है, बी पाकिस्तान है, सी बांग्लादेश है, डी भूटान है। तो जो हमारा भारत का सबसे नया पड़ोसी देश है, जो सबसे नया राज्य देश बना था भारत के बगल में, वह बांग्लादेश बना था। और वह किससे टूट के बना था, वह हमारा पाकिस्तान के साथ टूट के बना था, जो इसे हम बांग्लादेश कहते हैं, जिसे इंदिरा गांधी जी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, उन्होंने बनाया था। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन कौन से देश हैं? ए ईरान है, बी पाकिस्तान है, सी चीन है, डी तजाकिस्तान है, या तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी पाकिस्तान होगा। जो भारत और अफगानिस्तान के जो बीच देश है वह कौन सा है? बी पाकिस्तान है। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? ए नेपाल है, बी भूटान है, जो भारत के साथ समुद्री पड़ोसी देश होते हैं, जो समुद्र के साथ देश साझा करते हैं, सी मालदीव है, या डी अफगानिस्तान है। जो भारत के साथ समुद्री पड़ोसी देश है वह हमारा सी मालदीव है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां प्रश्न है कि भारत म्यांमार सीमा किस राज्य से लगती है? ए असम से लगती है, बी मिजोरम से लगती है, सी त्रिपुरा से लगती है, या डी मेघालय से लगती है। तो इसका सही आंसर होगा बी मिजोरम। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग को और किस किस टॉपिक पे MCQ चाहिए वो भी ज़रूर बताएं, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है कांस्टेबल में वो भी ज़रूर बताएं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत बांग्लादेश के बीच समुद्री नदी सीमा कौन सी है? जो भारत बांग्लादेश के बीच प्रमुख नदी सीमा है वह कौन सी है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि वो कौन सी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट एग्जाम के उससे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जरूर ध्यान दें कि ए नेपाल सार्क सदस्य नहीं है। ए नेपाल नहीं है, बी भूटान नहीं है, सी चीन नहीं है, या डी पाकिस्तान नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह सी चीन नहीं है। जो हमारा सार्क सदस्य है उसमें इसका चीन नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत नेपाल सीमा है, जो भारत नेपाल की सीमा है उसे क्या कहा जाता है? ए बंद, बी खुली, सी समुद्री, या डी सैन्य। तो जो भारत नेपाल की सीमा है वह खुली सीमा है, क्योंकि हम भारत का कोई भी नागरिक नेपाल आ जा सकता है, इसलिए उसे उसकी जो सीमा है उसको खुली सीमा कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत भूटान मैत्री संधि कब हुई थी? ए 1947 में हुई थी, बी 1949 में हुई थी, सी 1951 में हुई थी, या डी 1956 में हुई थी। तो जो भारत भूटान मैत्री संधि है वह 1949 में हुई थी। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो डूरंड रेखा किसके बीच है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डूरंड रेखा किसके बीच है? ये भारत चीन के बीच है, बी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, सी भारत पाकिस्तान के बीच है, या डी भारत नेपाल के बीच है। तो इसका जो सही आंसर है कि जो डूरंड रेखा है वह बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। सत्रहवां क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किसके बीच है? ए भारत नेपाल के बीच है, बी भारत चीन के बीच है, सी भारत पाकिस्तान के बीच है, या भारत भूटान के बीच है। तो जो हमारा मैकमोहन रेखा है वह बी हमारा भारत और चीन के बीच है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी है, भारत और चीन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत श्रीलंका के बीच सेतु परियोजना कौन सी है? सेतु भारत राम, या राम सेतु, या सी नेहरू सेतु, या डी गांधी सेतु। तो जो हमारा भारत और श्रीलंका के बीच जो सेतु परियोजना है वह हमारी राम सेतु परियोजना है, जो कि आप लोगों ने रामायण काल में भी पढ़ी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी राम सेतु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का 19वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश द्वीप राष्ट्र है? तो हमारा ए नेपाल है, बी भूटान है, सी मालदीव है, और डी म्यांमार है। तो इसमें जो भारत का जो पड़ोसी देश द्वीप राष्ट्र है वह हमारा जो सी
मालदीव है। और ये हमारा जो जल के साथ भी जो मतलब हमारा जल के साथ भी सीमा साझा करता है, जो हमारा पड़ोसी देश है ये मालदीव है। भारत म्यांमार सीमा पर स्थित प्रमुख दर्रा कौन सा है? ए नाथुला दर्रा है, बी लिपुलेख दर्रा है, या मोरेहा दर्रा है, या बोमडील दर्रा है। तो जो भारत म्यांमार की सीमा पर जो प्रमुख दर्रा स्थित है वह हमारा सी मोरेह दर्रा स्थित है। जो इसका सही आंसर होगा वह सी मोरेह होगा। कि हमारा जो भारत का उत्तरी पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का उत्तरी पड़ोसी देश ए नेपाल है, बी चीन है, सी मालदीव है, या डी म्यांमार है। तो जो हमारा भारत का उत्तरी पड़ोसी देश है वह बी चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा भारत का दक्षिणी पड़ोसी देश कौन सा है? ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, या डी चीन। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वह सी श्रीलंका होगा। तो ये आज हम आपको ये हमारे क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी, अभी इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास आने वाली है। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।